जय हिंद दोस्तों। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करते हैं, कूलाम का नियम। जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हैं, चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आज हम लोग समझेंगे डीपली कि क्या है ये कूलाम का नियम, कूलाम थे कौन, उनका नियम क्या कहता है, ये नियम पढ़ना ज़रूरी क्यों है, इस नियम को पढ़ करके हम क्या समझ पाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं आज के वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया, मान लीजिए आपके सामने ये पेपर बना हुआ है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है कि कूलाम का नियम समझाइए, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसकी सहायता से न्यूमेरिकल भी कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें ये समझ लेते हैं कि कूलाम का नियम, यानी कि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का नाम है कूलाम। ये एक भौतिकविद थे फ्रांस के। इन्होंने 1785 में, ध्यान दीजिएगा, 1785 ईस्वी में इन्होंने एक नियम दिया था। उस नियम को इन्होंने कैसे दिया था, कैसे प्रतिपादित किया था, आइए उसके बारे में कुछ हम जानते हैं। इन्होंने कई सारे प्रयोग किए, उन प्रयोगों के आधार पर अपना नियम दिया था। इनके प्रयोग क्या थे? इन्होंने चार्ज आवेशों के ऊपर प्रयोगों को किया था। चार्ज आवेशों को इन्होंने स्थिर माना था। एक चार्ज अगर ये यहाँ पर लेते हैं पॉइंट ए पर, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट ए पर कोई चार्ज लिया है इन्होंने, और एक दूसरा चार्ज इन्होंने पॉइंट बी पर रखा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1785 की बात है। उस समय ना तो आइंस्टीन थे ना तो न्यूटन थे। न्यूटन तो इनके पहले के थे, और बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह जो है अभी मैक्सवेल वगैरह ये सब कोई नहीं था, सिर्फ ये अकेले थे। 1785 की बात है। तो उस समय भौतिक, जो हमारा भौतिक विज्ञान है, इतना डेवलप भी नहीं हुआ था। उस समय अगर ये ए और बी दो बिंदुओं के बीच का आवेश बता रहे थे, स्थिर बिंदु आवेश इनको हम कहते हैं स्थिर, यानी कि एक जगह पर ये स्टैटिक थे, रुके हुए थे। इनके बीच का चार्ज कैसे हमको पता करा जाए कि कैसे इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, कितना बल लग रहा है, ये चीज़ इन्होंने प्रयोगों से पता करी थी। अब देखिए, जब चार्ज को रखा जाता है तो चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करते हैं। जो भी आवेश होता है उसकी यह प्रकृति होती है, या तो वो आवेशों को अपनी ओर खींचेगा। अगर मान लेते हैं मेरे पास ये वाला प्लस चार्ज है और ये वाला भी प्लस चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे। और अगर ये वाला मेरे पास प्लस चार्ज है और ये वाला मेरे पास माइनस चार्ज है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि समान आवेश एक दूसरे को दूर भगाते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इतना तो हम समझ गए। अब क्या करते हैं, इनके बीच का जो फोर्स था, बल था, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए उसको समझते हैं। इन्होंने क्या किया, दो स्थिर बिंदु आवेशों को लिया, उन्हें पॉइंट ए और पॉइंट बी पर रखा। कहा कि इनके बीच की एक दूरी मान लेते हैं, स्केल की वजह से मेजर किया इन्होंने, स्मॉल r मीटर की दूरी निकल कर आती है। अब उन्होंने कहा कि इस चार्ज का नाम हम देते हैं Q1, स्मॉल Q1, और इस चार्ज का नाम देते हैं Q2। Q1 और Q2 जो है एक तरीके के चार्ज हो सकते हैं, यानी कि धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों के बीच में जो लगता है फोर्स, वो कैसे हमको पता चले कि कितना ज़्यादा होगा, कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा। क्या इन दोनों चार्ज को आपस में जब हम पास में लेकर आते हैं तो क्या कुछ परिवर्तन होता है? इन दोनों आवेशों को दूर ले जाने पर, दूर ले जा करके रख देंगे तो क्या इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था उसमें कुछ परिवर्तन होगा? तो ये सारी चीज़ें हम एक प्रयोगों के आधार पर समझ पाते हैं। इन्होंने बताया कि ये जो स्थिर बिंदु आवेश हैं और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, ये जो होता है इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। गुणनफल यानी कि Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक ना, इतना आप समझिएगा। अगर ये इन दोनों के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर ये वाली वैल्यू बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगी, यानी हम चार्जों की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, आवेश की वैल्यू बढ़ाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं 5 कूलाम का आवेश था, अब बढ़ा करके हमने 10 कूलाम कर दिया, तब भी इनके बीच का जो फोर्स था वो बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर दूसरी बात कर लेते हैं, जो इसमें दूरी थी, अब दूरी के घटने और बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दूसरी चीज़ हम समझते हैं, दूरी के बारे में इन्होंने क्या कहा। ये कहते हैं कि जो इनके बीच की दूरी होगी उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये जो बल लगेगा इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 को मिलाते हैं, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब पहले समझ लीजिए। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर दूरी घटेगी
तो इनके बीच का फोर्स जो है वो बढ़ेगा। इसमें ऐसा होता है कि अगर एक चीज़ जो है बढ़ती है तो दूसरा पक्ष जो है घटता है, और दूसरी वाला वैल्यू घटती है तो पहला पक्ष बढ़ता है। अगर दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा, अगर दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा। अगर मैं इन दोनों को पास लाऊंगा तो फोर्स और ज़्यादा लगेगा, इन दोनों आवेश को दूर लेकर जाऊंगा तो फोर्स कम हो जाएगा। ये चीज़ें इन्होंने बताई थी। अगर मैं इन समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को मिला देता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, देखिएगा। हम इसको मिलाते हैं तो ये हो जाएगा Q1 गुणे में Q2 और अपान में R²। इनको मिलाने पर हमको ये चीज़ प्राप्त होती है। अब हम कहते हैं कि जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक नियतांक लगाना पड़ता है। हम नियतांक कई सारे लगा चुके हैं, यहाँ पर एक अलग सा नियतांक हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका नाम रखते हैं K। अब ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान में R²। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पर जो K हमने लिया है वो K क्या है, एक नियतांक है। K क्या है हमारे पास, एक नियतांक है। K क्या है हमारे पास, एक नियतांक है। अब हम कहते हैं जो भी नियतांक होते हैं उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, तो K की वैल्यू क्या मानी जाए, K की वैल्यू क्या मानी जाए, तो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई का मान 3.14 होता है, ये भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर मैं आपको यहाँ पर लिख करके बताऊँ तो एप्सिलॉन नॉट या फिर इसे एप्सिलॉन 0 भी कहते हैं, इसका मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। इसे हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इतना अगर आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, तो हम यही लगे हाथ K की वैल्यू भी लिख देते हैं। ये होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अगर इसी पूरे फार्मूले को हम सही से लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये F हो जाएगा और K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 गुणे में Q2 अपान में स्मॉल r का स्क्वायर। और इस तरीके से हमारे पास एक फार्मूला आता है जहाँ से हम बल को निकाल पाते हैं जब दो आवेश हों और उनके बीच की दूरी स्मॉल r हो। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम। यही है आपके कूलाम का नियम, यही है आपके कूलाम का नियम। तो प्यारे दोस्तों, अब आप लोग लिखेंगे कैसे इस नियम को, आइए मैं समझा देता हूं। तो आप लिखेंगे स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इसे हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ आपका कूलाम का नियम होता है ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में।